In this video, I am going to discuss syllabus for section officer and assistant registrar exam. देखिए, जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम है, ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, इसका एग्ज़ाम लेवल डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पे लेवल जो होता है वो लेवल हमारा 10 होता है और सेक्शन ऑफिसर का हमारा जो लेवल होता है वो 6 या 7 होता है। तो इसकी वजह से सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम आता है वो क्वाइट ईजी आता है एज़ कम्पेरिजन टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम। लेकिन जो इसका सिलेबस होता है ये दोनों का सेम होता है। तो सिलेबस में हम देख लेते हैं क्या होता है। पहले आपको समझना होगा कि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होता है कि इसमें जनरल सिलेबस आता है। जनरल सिलेबस में जैसे कि आपसे जीएस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग और इंग्लिश ये पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसका सिलेबस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत इजी है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जीएस में आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए और ज्योग्राफी पता होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर, आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी मेन है, पॉलिटी भी पता होना चाहिए, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। इसमें बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए, क्लास 10 तक का एनसीईआरटी का नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए। फिर मैथ्स में वही जो नॉर्मल मतलब जो सब्जेक्ट सिलेबस होता है वो होता है, क्या कहते हैं, चैप्टर्स होते हैं। लाइक अर्थमेटिक का चैप्टर होता है, अर्थमेटिक में जो चैप्टर्स होते हैं जिसमें एवरेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड, वोट एंड स्ट्रीम। तो ये जो चैप्टर्स हैं, बस ये मैथ्स का आपका सिलेबस रहता है। रीजनिंग में भी जो नॉर्मल मिसिंग नंबर, पजल्स ये सब रहता है। और इंग्लिश में आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स, पैसेज ये सब आता है। लेकिन इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट होता है वो भी आता है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस होता है ये पार्ट ए में भी आता है आपके, और पार्ट बी में तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोनों एग्ज़ाम के लिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जैसे पता होना चाहिए सीसीएस लीव रूल्स पता होने चाहिए। फिर एलटीसी के रूल्स जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कंडक्ट रूल्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऑफिस प्रोसीजर, फिर ट्रैवलिंग अलायंसेस रूल्स होता है, ठीक है, जीपीएफ रूल्स होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये तो आता ही आता है। फिर फंडामेंटल रूल्स आपको पता होने चाहिए। फाइनेंशियल रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में। इसके अलावा भी बहुत सारे, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो पता होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो पता ही होने चाहिए। इसके अलावा भी थोड़े और रूल्स रह जाते हैं, छोटे मोटे रह जाते हैं, वो उतना इम्पॉर्टेंट, उतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन ये रूल्स तो आपको पता ही होने चाहिए। एक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेबस और जो आपका एग्ज़ाम है वो निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक्स रहते हैं वो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।